Hello students of class 7, good morning. I am Malik Sheikh. I am going to continue the revision of lesson number 4, heat and its effect, right? तो कल मैंने आपको स्कूल से दिया था आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर कितने तरह के होते हैं। तो पहला है लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक ग्लास बल्ब है नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर ग्लास बल्ब है जिसमें मरकरी फीड होता है, ठीक है। और ये मरकरी का जो देख रहे हैं धागा जैसा, ये मरकरी का थ्रेड है ना। और इस पर ग्रेजुएटेड है, मार्किंग किया हुआ है, ठीक है ना। ये कैपिलरी ट्यूब है अंदर में, इस पर मार्किंग किया रहता है, ठीक है। और इस पूरे को स्टेम कहते हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर रुका हुआ मरकरी का 25 डिग्री पर, तो ये 25 डिग्री सी हुआ है ना। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज है ना फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय टेम्परेचर को रेट किया जाता है। इसमें आपको कैपिलरी ट्यूब है जो अभी मैंने बताया, बाई थिक ग्लास ट्यूब के अंदर होता है ये। इसको हम लोग स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर भी कहते हैं। लोअर एंड ऑफ जो कैपिलरी ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू ए ग्लास बल्ब में कन्वर्टेड होता है, जिसमें मरकरी फिल्ड अप होता है ना। स्टेम जो मार्क्ड होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट स्केल, है ना। दोनों में हो सकता है या अलग अलग सिर्फ एक ही में हो सकता है। द कॉमनली यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का -10 डिग्री से 110 डिग्री तक रहता है, ठीक है। तो अपर फिक्स पॉइंट जो है 100 डिग्री सी होता है या फिर 110 डिग्री सी हो सकता है, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट जो है या तो 0 डिग्री सी होगा या फिर 10 डिग्री सी होगा। तो व्हेन द थर्मोमीटर इज इन कांटेक्ट विद द हॉट बॉडी, जब थर्मोमीटर हॉट बॉडी से कांटेक्ट में होता है तो मरकरी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म कोई भी चीज़ होता है तो एक्सपैंड होता है। पहले मैंने आपको बताया कि मरकरी एक्सपैंड करके ऊपर की ओर भागेगा, है ना। और जहाँ पे वो रुकेगा वही एग्जैक्ट उस बॉडी का टेम्परेचर होगा, है ना। हॉट वाटर का टेम्परेचर आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। गर्म पानी है, इस तरह का आप अरेंजमेंट करिए, है ना। तो आप देखिएगा जहाँ पर मरकरी बल्ब गर्म होगा, बल्ब के अंदर जो मरकरी है वो गर्म होगा और फिर मरकरी एक्सपैंड करके ऊपर की ओर भागेगा, जहाँ पर वो रुकेगा वो उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात हो गई। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। एज सुन एज यू टेक आउट द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है एक दिक्कत, जैसे ही आप जैसे अभी पानी में आपने यहाँ थर्मोमीटर डाला, जैसे इसको बाहर निकालेंगे इसका थर्मोमीटर का जो रीडिंग है मरकरी का जो लेवल है सीधे नीचे की ओर भाग जाएगा, क्योंकि जैसे ही बाहर आएगा ठंडे गर्म बॉडी के संपर्क से हट जाएगा, उसका संपर्क टूट जाएगा और ठंडे जो उसके सराउंडिंग में ठंडापन है उसको गेन करेगा, तुरंत उसका मरकरी लेवल नीचे आ जाएगा, वो रुकता नहीं है। तो इसलिए अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, जैसे ही बॉडी से बाहर निकालेंगे मरकरी लेवल नीचे आ जाएगा, जिससे आप सही टेम्परेचर आपको बॉडी का नहीं मिलेगा, है ना। तो टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यू नीड ए थर्मोमीटर इन विच द मरकरी लेवल डज नॉट फॉल। तो ऐसा थर्मोमीटर चाहिए कि आप बॉडी से जब निकालते हैं थर्मोमीटर तो मरकरी का लेवल जो है नीचे की ओर नहीं भागना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक खास चीज़ देखिए यहाँ पर, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है यहाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये थर्मोमीटर, ये बल्ब है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं एक इस तरह का बना हुआ है ना, इसको किंग कहते हैं, ठीक है। ये इसको किंग कहते हैं और फिर बाकी सब कुछ वैसा ही होता है ना। और ये डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है स्केल या थर्मोमीटर, या फ़ारेनहाइट स्केल में भी हो सकता है। जब आप बॉडी से जब कुछ देर बॉडी के संपर्क में रखने के बाद जब इसको निकालेंगे तो ये किंग क्या करता है,
ये मरकरी के का जो लेवल है उसको यहाँ से नीचे जाने से रोकता है। मतलब जहाँ पर वो मरकरी आपका पहुँचा वहीं पे वो रुकेगा, है ना। तो इस तरह से आप बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। और जनरली देखते हैं जब भी हम लोग थर्मोमीटर एक आदमी के बाद दूसरे आदमी को लगाते हैं या फिर दोबारा लगाते हैं तो हम लोग जर्क करते हैं, थर्मोमीटर को हाथ से एक बार जर्क करते हैं, जिससे क्या होता है ये किंक से होकर वो जर्क करने से मरकरी लेवल नीचे की ओर भागकर ये फिर से वापस बल्ब में लौट जाता है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सही टेम्परेचर आपको नहीं मिलेगा। तो हर बार आपको बॉडी में टेम्परेचर लगाने से पहले आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका जो मरकरी लेवल है किंग के पास है या किंग से नीचे है ना। तो जर्क करके, और किंग का काम है मरकरी लेवल को रोक के रखना। जितना बॉडी टेम्परेचर हुआ फिर बॉडी से निकालेंगे तो मरकरी लेवल को नीचे आने से रोकता है ना। ठीक है, जब दूसरे को फिर लगाना हो तो फिर आप उसको जर्क करिएगा तो मरकरी का लेवल जो है अपने आप किंग के पास वापस लौट जाता है ना। जर्क करने से वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना जानते हैं। कम से कम आर्म पिट में उसको 2 मिनट तक रखना चाहिए। और मुंह में भी, मुंह में एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, लेकिन मुंह में रखने में एक दिक्कत क्या है, मान ली दांत से या जोड़ लगाने से मरकरी का वो जो बल्ब है वो अगर टूट गया तो मरकरी आपके मुंह से होते हुए आप अंदर चला जाएगा। और मरकरी जो है हाईली पॉइजनस है। ठीक है, तो इसलिए मरकरी का यूज होता है। तो इसलिए मुंह में नहीं लगा के हम लोग को जब भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसको कैसे करना चाहिए, तो उसको आर्म पिट में लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, बताया आपको इसके बारे में। और बॉडी टेम्परेचर जो होता है मिनिमम जो होता है, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सी होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आजकल तो और भी आ गया है वो डिजिटल थर्मोमीटर, है ना, उसमें मरकरी का कोई झंझट ही नहीं होता है। तो लेकिन कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, धूल डालना चाहिए, है ना। रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट, और जब भी रीडिंग लें आप तो हॉरिजेंटली 90 डिग्री पर लें ताकि सही रीडिंग आपको मिल सके। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, चूँकि ग्लास का होता है उसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए ताकि अगर गिर जाएगा तो मरकरी टूट के ज़मीन पे बिखर जाएगा, और किसी न किसी तरह से अगर वो हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हमारे मौत का कारण हो सकता है। इसलिए थर्मोमीटर को काफ़ी केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय, कभी भी बल्ब को मत पकड़िए। थर्मोमीटर के बल्ब को पकड़ना काफ़ी खतरनाक होता है। डू नॉट स्टरलाइज थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर, कभी भी उबलते हुए पानी में उसको स्टरलाइज मत करिए, है ना। दिस विल ब्रेक द बल्ब, जिसके कारण से बल्ब जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा और मरकरी फैल जाएगा। अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सनलाइट, और सनलाइट में भी मत रखिए या फिर चूल्हे वगैरह के फ्लेम के पास मत रखिए, वो टूट सकता है। ठीक है, तो बताया थर्मोमीटर के बारे में बताया आपको। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में आपको अगले रोज़ बताऊंगा, है ना। कुछ यहाँ पर वो MCQ क्वेश्चन है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉज्ड बाय, किससे होगा, हीट से, हीट होगा आंसर सी। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विथ ए थर्मोमीटर, है ना, राइट, आंसर इज द सी। द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी, है ना। अपर फिक्स पॉइंट 42 डिग्री सी है इसका, बी आंसर होगा। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी, है ना, रेंज होता है इसका, या 110 डिग्री सी। क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपको 100 डिग्री सी या फिर 110 डिग्री, या दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो 100 डिग्री सी पर आप टिक करेंगे। इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सी, है ना, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सी होता है ना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।